मैं प्रेस कर रही थी और बीच में ही लाइट चली गई है। कुछ कपड़ों पे तो प्रेस हो चुकी है, लेकिन कुछ कपड़े रह गए हैं जो ज़्यादा ज़रूरी थे, यही कपड़े मेरे रह गए हैं प्रेस के बिना। और मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्लॉग बनाया जाए और आप सभी के साथ शेयर किया जाए। तो इस ब्लॉग में आप सभी के साथ ये भी शेयर करूंगी कि क्या कारण था कि हमने यहाँ से फ्रिज उठाकर बैठक में रखा है, किस वजह से हमें फ्रिज को अचानक से उठाना पड़ गया और बैठक में रखना पड़ गया। तो ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ इस ब्लॉग को अंत तक के जरूर देखिए और इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग को शुरू। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी शाम का समय हो गया है और 5 बज चुके हैं और काफ़ी धूप निकली हुई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं कर रही थी प्रेस और बीच में ही चली गई है लाइट। मम्मी के और रौनक के कपड़ों पे तो प्रेस हो चुकी है, लेकिन जो रौनक के पापा के कपड़े थे वो ऐसे कैसे ही पड़े हुए हैं। जब लाइट आएगी तो तब इन पे प्रेस करूंगी, क्योंकि रौनक के पापा के कपड़ों पे प्रेस करना कुछ ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो ड्यूटी जाते हैं तो ऐसे कपड़े फिर अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए उनके कपड़ों पे तो मैं प्रेस रोज करती हूँ। अपने तो एक बार को चल जाते हैं, घर में रहते हैं, अपने तो चल जाते हैं। और हाँ, क्या हो गया आँख में? पता नहीं, इसका चश्मा तो कहाँ रखा मैंने, मेरे याद नहीं। हाँ बेटा, चश्मा लेगा? तो रौनक मम्मी का चश्मा ले गया था, यहाँ शीशे पर रखा हुआ था और यहाँ इसका हाथ चला जाता है, तो अभी ये उठा के ले गया और मम्मी ने अपना चश्मा छीन लिया, क्योंकि टूटने का डर रहता है। बच्चा है, पता नहीं है, खिलौना समझ के लेके गया यहाँ से। और अभी कह रहा कि मुझे चश्मा चाहिए, आँख पे हाथ लगा रहा, क्या चाहिए? तो उसे पता नहीं, आँख पे हाथ लगा के बता रहा मम्मी मैंने कहा चश्मा चाहिए। हाँ, तो उसे अभी क्या चाहिए? ये देखिए, आँख पे हाथ लगा के बता रहा कि मुझे ये चाहिए, तो उसे चश्मा चाहिए। तो मैं इसके लिए चश्मा ढूंढ लेती हूँ। वैसे इसका छोटा सा चश्मा था, मुझे नहीं पता कि कहाँ है। क्या हो गया, क्यों रो रहे? पहले चुप हो जाओ, फिर ही तो दूंगी मैं चश्मा, ढूंढ के दूंगी। कहाँ है कहानी? हाँ, ढूंढ के दूंगी बेटा। कहाँ है? कहीं उसके तखत के नीचे थोड़ा ही ना होगा चश्मा। हाँ, वहाँ है, बेड के नीचे। तो ये खुद से ही ढूंढने लगा, ये देखिए इसका ढूंढना। कहाँ ढूंढ रहा? हाँ, इसके नीचे नहीं होगा बेटा, चश्मा कहीं इसके नीचे है नहीं। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया? अंधेरा हो रहा उस कमरे में। तो ये चारों तरफ फिलहाल अपना चश्मा ढूंढ रहा और मैं इसको चश्मा ढूंढ के दे देती हूँ। जब मिल जाएगा तो थोड़ी देर खेल लेगा, इतना लाइट का भी इंतजार करते हैं कि लाइट कब आएगी। तो रौनक को ये चश्मा मिला, एक आंख वाला। देख नन्ना देख, उतर उतर का गिर रहा है। तो ये जा लग नहीं रहा इस पे तो। एक आंख वाला। रबड़ बांध ले इसमें, देखो हाय। दूर का दिख रहा होगा, सुख सुंदर सी लगी। तो रौनक को ये चश्मा मिला, रौनक खुश हो गया इस चश्मे को देख के और लगा लिया उसने। हाँ, यो रख ले, मम्मी को दे रहा, दे दे। तो इस जगह से फ्रिज उठा के हमने इस वाले कमरे में रखा है। एक हफ्ता सारा हो गया हमने इस कमरे में फ्रिज रखा, और उसका ये रीजन है कि 3 साल तो मुझे भी हो गए, 3 साल से ये कांड नहीं हुआ था, लेकिन पहली दफा ये कांड हुआ। मैंने मम्मी की गलती काटी, मम्मी ने मेरी गलती काटी। मैंने कहा हमसे ही भूल चूक होगी। जो दूध हम रात को 2 किलो लेते हैं, उसको ठंडा करने के बाद दूध फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन फ्रिज में जैसे ही हमने दूध रखा तो 2 बजे के आसपास सारा दूध बह के यहाँ पे इकट्ठा हुआ था। तो मम्मी ने उस दिन तो हमें उठाया नहीं, सुबह के टाइम मम्मी ने बताया सारा दूध बहा हुआ था। तो मम्मी ने मुझे कहा, मैंने मम्मी को कहा, मैंने कहा आपसे ही रखने में दिक्कत हुई होगी या फिर ढीला रह गया होगा फ्रिज, जिस कारण दूध खिंड गया। तो चलो कुछ नहीं, उस दिन तो सहन हो गया हमारे से वो। लेकिन जब दूसरी बार तीसरे दिन फिर ऐसा ही कांड हुआ कि 2 किलो दूध हमने जो है जो फ्रिज में रखा
और 2 बजे के आसपास सारा दूध बह के यहाँ पे आ रहा, और सारा दूध बह के यहाँ पे आ रहा। तो मम्मी ने उसी दिन हमें ठाए और कहने लगी, ले देख ले, उस दिन तू मुझे कह रही थी अब सारा दूध आपकी गलती के कारण ही बाहर आया होगा निकल के। तो मम्मी ने उस दिन हमें ठाया, 2 बज रहे थे, और 2 बजे ही मुझे और मेरे पति देव को उठाया और दूध दिखाया कि देखिए सारा दूध यहाँ पे खिंडा हुआ। तो यो हम मम्मी की गलती काट रहे थे, तो मम्मी गलती नहीं थी, वो बिल्ली की गलती थी। बिल्ली पता नहीं किस तरह फ्रिज खोलने लगी और उसे आदत होगी इस तरह ही, और फ्रिज जैसे ही एक फेरी किसी चीज के मुंह लग जा तो फिर वो काम करना शुरू हो जाता है। तो यही बिल्ली ने करा, दूसरी दफा दूध खिंडा दिया। दूसरी दफा दूध खिंडाने के बाद सारा रात को ही साफ करा, अंदर तक के भर गया था। और जो फ्रिज है, फ्रिज की बोतलें वगैरह जो नीचे सारी ये बोतलें वगैरह है, ये सब गंदी थी, ये सब सारी मलाई में संडी हुई थी। और यहाँ पे भी मलाई भरी हुई थी, इसके नीचे स्टैंड में भी मलाई भरी हुई थी। तो सारी साफ करना बहुत मुश्किल हुआ, सारे फ्रिज को साफ करा। और फिर तीसरी बार फिर कांड हुआ, तो हमने ऐसे कुर्सी अड़ा दी। मैंने कहा चलो 2 बार तो सहन हो गया, अब तीसरी बार हम कुर्सी अड़ाने लगे थे। तो कुर्सी भी 2-3 दिन तो सही रहा, 2-3 दिन तक के हमारा दूध बचा रहा। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कि कुर्सी, जैसे ही मम्मी 2 बजे के आसपास उठी, 2-2:30 बजे के पास ये कांड हुआ। 3-4 फेरी जो भी हमारा दूध का नुकसान हुआ, ये 2-2:30 बजे के आसपास ही हुआ। तो या फिर 2 बजे के आसपास हमने देखा, यानी कि जैसे उठ के रात में टॉयलेट वगैरह आते हैं, तो उसी में मम्मी की निगाह पड़ी कि हाँ सारा दूध खिंडा हुआ है। तो 2 बार तीसरी बार में हमने ऐसे कुर्सी इसके आगे अड़ा दी थी। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन तो सही रहा, हमारा दूध खिंडा नहीं। लेकिन तीसरी बार में पता नहीं कैसे बिल्ली ने ऐसे कुर्सी खिसका रखी थी, और दूध, ये फ्रिज हमारा ऐसे खुला हुआ था, इतना फ्रिज खुला हुआ था। और उस दिन भी मम्मी ने उठाया, सारे दूध का नुकसान हुआ और सारा दूध अंदर कमरे तक के भरा हुआ था। उस दिन साफ करा और निशान बहुत ज्यादा हो गए थे। और फ्रिज, आप सोच रहे होंगे कि इसका लॉक वगैरह भी तो लग सकता था, तो काफ़ी पुराना फ्रिज हो गया। इसका जो लॉक है वो में ढूंढ के भी आए लेकिन मिला नहीं, क्योंकि काफ़ी पुराना फ्रिज है। और इसका लॉक उन्होंने उतार भी रखा, मैंने यहाँ पे टेप चिपकाई हुई है, उन्होंने ढूंढा लेकिन मिला नहीं। और पता नहीं कितने साल हो गए इस फ्रिज को चला रहे हैं, और बहुत ही अच्छा फ्रिज है। मैंने फ्रिज और भी देखे, जैसे कि मम्मा के, बुआ के, ताई मौसी के, सबके फ्रिज देखे, और सब अपना अच्छा काम करते हैं। लेकिन इस फ्रिज की कुछ अलग ही बात है। और ये नया फ्रिज नहीं है, कई साल पुराना फ्रिज है, बहुत ही पुराना मॉडल है। तो इसका लॉक खराब हो गया था और चाबी नहीं थी, तो इस वजह से वे लॉक लेने के लिए गए थे, लेकिन लॉक मिला नहीं। वे सोच रहे थे कि पुरानी दुकानों पे जाके फिर मॉडल होगा ऐसा तो मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। और तो फिर यहाँ पे इसमें अभी लाइट नहीं आई है, लेकिन बर्फ भी इतना अच्छा बर्फ जमाता है कि आधे घंटे में बर्फ जमा के तैयार कर देता है बिल्कुल। अभी लाइट भागी हुई है और बिल्कुल ऐसा रहता है जैसा कुल्लू मनाली हो रहा हो, इतना अच्छा बर्फ ये जमाता है, इतना अच्छा काम करता है। 3 साल मुझे हो गए, 3 साल से मैं इस फ्रिज को देख रही, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई। और जिसने चलाया होगा, ये सिर्फ मेरे पति देव ने मुझे जो अपनी जुबानी में बताया, यानी कि उन्होंने मुझे बताया था कि 2000 रुपये में कुल ये फ्रिज लेके आए थे। और जिसने लिया होगा उसने भी देखो चलाया होगा, ऐसी बात नहीं है उसने नहीं चलाया, तो उसने भी चलाया होगा। अभी मैं ना कर रही थी, मैंने कहा हम फ्रिज नहीं लेते, अभी वे बोल भी रहे थे कि बड़ा फ्रिज लिया मैं, लेकिन मैंने ना कर दिया। मैंने कहा बहुत ही अच्छा फ्रिज है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा, इतना अच्छा फ्रिज तो नया भी काम नहीं करना, क्योंकि पुरानी चीज पुरानी होती है। और कहते हैं पुरानी 100 दिन और नई 9 दिन, तो वही कहावत सही है कि पुरानी 100 दिन और नवी 9 दिन। तो यही काम है इस फ्रिज का कि अच्छे से चल रहा, अच्छे से, इसमें कोई भी अब तक के गैस वगैरह कुछ नहीं डली, जैसा कंप्रेसर होता है इसका वो भी नहीं डला, गैस भी नहीं डली, और भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा। तो मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा हमें इसे फ्रिज को चेंज नहीं करना, हमें यही फ्रिज रखना, इतना ही चलेगा। मम्मी भी नहीं बेचने देती, और हम एक बल्कि आया भी था लेने के लिए, तो मम्मी ने ना कर दी थी, मैंने भी ना कर दी थी, मैंने कहा हम इसको देते नहीं। तो ये फ्रिज यहाँ पर रखा हुआ था और ये हमारा अनाज रखा हुआ, तो मैंने यहाँ इसीलिए रखवाया था ताकि फ्रिज के पीछे लुक रहा और दिख नहीं रहा। और अभी देखिए सारा सामने ही दिखता है और बहुत ही गंदा लगा है। और ये बचा हुआ अनाज है, जो पुराना अनाज हमारा बच गया था, तो ये कट्टों में भर कर रखा है यहाँ से। और
ये यहाँ से मैंने कह रही थी ना, मैंने कहा यहाँ से उठा के दूसरे कमरे में फीड कर दो इसे, दूसरे कमरे में इसे लगा दो सामने, मुझे बहुत ही गंदा लगा है। तो वे कह रहे थे क्या नाम, रहने दे तू, रखा रहने दे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो नया नाज है, नए नाज की तो टंकी हमारी भर गई थी ये वाली, और जो इसमें से नाज निकला था उसमें से हमने छोटी टंकी भर दी थी। छोटी टंकी भरने के बाद भी हमारा जो नाज बच गया था कट्टों में रख दिया था हमने यहाँ पर भर के। तो ये यहाँ पे भर के रखा था, इसीलिए रखा था। मैंने कहा फ्रिज की आड़ में रखा, मैंने कहा दिखना नहीं, सामने की निगाह नहीं पड़ी थी, फ्रिज अड़ रहा था। और अभी ये रखा हुआ है यहाँ से, तो मैं उन्होंने कहती मैं कहा इसकी भी जगह बदल दो, फ्रिज की तो आपने जगह बदल दी, और फ्रिज की जगह उन्होंने बदल दी, वो कमरे में लगा दिया। इतना अपना उसका लॉक वगैरह नहीं मिलता, देखो ढूंढने की तो कोशिश कर रहे लेकिन अभी मिल नहीं रहा, और बेचने में उन्हें दे नहीं रही। मैंने कहा ये अच्छे से काम कर रहा, अभी से हम बेचते नहीं। और बस इसे भी मैं कह रही थी, मैंने कहा इसका भी जुगाड़ कर दो कहीं से, इसे भी सेट कर दो नाज को। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ही पसीने आ गए। और क्या नाम, बारिश होगी अच्छी खासी, बहुत ही अच्छे से बारिश हुई। और खाना बनाने का भी टाइम हो रहा अभी, और मैं सोच रही थी, मैंने कहा मैंने खाने में तो मैं बनाऊंगी आज कढ़ी के लिए। तो मैंने सारा मसाला काट के रखा हुआ है, ये रखा जो मैं कढ़ी में गेरती हूँ। मट्ठा भी मैंने छान के रख दिया था, जो इसकी मलाई, क्योंकि फिर मलाई आती है तो मलाई फिर मुंह में अड़ती है, मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मलाई मैंने मट्ठे को छान लिया था, ये मलाई निकली इसकी। और बस अब कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बारिश हुई, बहुत अच्छी बारिश हुई, ठंडा मौसम हो गया था, लेकिन फिर गर्मी होगी। और बस शाम का टाइम होगा, खाने की भी तैयारी कर रही है। और अभी कढ़ी बनाने से पहले बनाऊँगी पकौड़ी, तो मैं अभी बेसन घोल लेती हूँ कटोरी में, और अपना खाना बनाने की करते हैं तैयारी। तो देखिए, जो आज मैं कढ़ी बना रही हूँ वो बना रही हूँ अपने लिए। तो मैं जो भी रेसिपी होगी कढ़ी की वो आप सभी के साथ अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी कि मैं किस तरह पकोड़ा कढ़ी बनाकर तैयार करती हूँ, क्योंकि सबका कढ़ी बनाने का तरीका अलग होता है। और आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर कढ़ी बनाकर देखिए। आज मैं बनाऊँगी पकोड़ा कढ़ी, तो इसके लिए देखें मैंने पकौड़ी बनानी शुरू कर दी है, और सामान इधर मैंने सभी तैयार करके रख दिया है। और मैं डालूंगी इसमें आलू भी, तो कढ़ी पकोड़ा बनकर हो गया है तैयार। मैंने यहाँ पर थाली में लगा लिया है, अभी खाने की तैयारी है, और इसको खाकर बताएंगे कि कैसी बनी है। तो देखिए थाली सरका ली, और अब ये खाना इन्होंने शुरू कर दिया है। आज पानी में ज़्यादा हो गए। हाँ, और रौनक खाने लगा नमक, ये देखिए डिब्बी उठा ली उसने नमक की। तो जी वीडियो का अंत करते हैं यहीं पर। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी को मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। वो कैसा उठ गया वो भी करा, हिल गया, बस 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 बस।